नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू प्रोग्रामर पंकज। मैं हूँ पंकज शाह और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाइथन कीवर्ड्स, कमेंट्स एंड वेरिएबल्स। इससे आगे का वीडियो में मैंने बताया था कि पाइथन किस किस चीज़ में रन कर सकते हैं, पाइथन इंस्टॉलेशन और पाइथन के बारे में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पाइथन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन। ये जब प्रोग्रामर सब पाइथन प्रोग्रामिंग डिजाइन कर रहे होते हुए उस वक्त कुछ वर्ड्स रिजर्व कर लेते हैं जिसका मीनिंग आगे ही डिफाइन कर लेते हैं। वो वर्ड्स हम लोग वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम में यूज नहीं कर सकते और इसका मीनिंग आगे ही डिफाइन कर लेते हैं। इस तरह का वर्ड 35 ठो है और ये आप देख सकते हैं, यहाँ है फॉल्स, एवेट, एल्स, इंपोर्ट, पास, ये 35 है और ये कीवर्ड टाइम के अनुसार चेंज होता रहता है। अभी 35 से बाद में हो सकता है 40 हो जाए। ये कीवर्ड्स इसका अलग ही मीनिंग हो जाता है, इसलिए हम इसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो इसको वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और किसी भी चीज़ में, एरे नेम, इस सब में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हो गया आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मीनिंग हो गया कि आप किसी भी वेरिएबल का नाम दे दीजिए, क्लास का नाम दे दीजिए, फंक्शन का नाम दे दीजिए, आपका मर्जी। सपोज मैंने लिखा a इक्वल टू एप्पल, तो a हुआ वेरिएबल। सपोज यहाँ पाई में जाते हैं, a इक्वल टू एप्पल, तो इसमें हुआ a इज एप्पल। ये a है, has a is a variable। नेक्स्ट हुआ सपोज b और b o w l, वोल इक्वल टू दिस इज माई b o w l। तो ये बोल जो हुआ b o w l, बोल इज अ वेरिएबल। तो यहाँ जो भी है वेरिएबल, ये सब वेरिएबल है। ए बी ओ डब्ल्यू बोल, ये वेरिएबल हो गया और ये वेरिएबल सब आइडेंटिफायर कहते हैं। मतलब मैं जो भी नाम है मैं दे सकता हूँ, तो उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर केस ए टू जेड लेटर और अपर केस ए टू जेड लेटर, डिजिट्स, anything, it can be anything है। An identifier cannot start with a digit। आइडेंटिफायर कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। सपोज ए, ओके, 1A, ये नहीं लिख सकते। APPLE एप्पल, ये नहीं लिख सकते। A1 लिख सकते हैं फिर। तो आइडेंटिफायर कभी भी, और ये आइडेंटिफायर मतलब A1 के जगह में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। Suppose APPLE apple itself, I can give it as an identifier. Apple is a fruit। ओके, एप्पल आइडेंटिफायर हो गया। नॉर्मली ये वेरिएबल बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका पाइथन स्टेटमेंट के बारे में बाद में बात करते हैं। पाइथन कमेंट नॉर्मली दो तरह का रहता है इसमें, और एक हुआ सिंगल लाइन कमेंट, नेक्स्ट हुआ मल्टी लाइन कमेंट। तो इसको भी देख लेते। हैज, जो भी चीज आप, सपोज मैंने यहाँ एप्पल लिखा, यहाँ ट्रैक बैक मीनिंग ये मिस्टेक हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ गलत है। ट्रैक बैक मीनिंग ये कुछ ना कुछ यहाँ गलत है, इसलिए ये डिफाइन नहीं हो रहा है। सपोज इफ आई राइट हैज एप्पल, अब यहाँ मिस्टेक नहीं देखा है क्योंकि ये सिंगल लाइन कमेंट है। सपोज एप्पल आर गुड फॉर हेल्थ, तो ये यहाँ मिस्टेक कुछ भी नहीं देखा रहा है। सपोज यहाँ नहीं लिखेंगे एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, और ये लिखते ही यहाँ मिस्टेक दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ हैश नहीं लगा है। हैश का मीनिंग हो गया कमेंट, ये हुआ सिंगल लाइन कमेंट। और डबल लाइन कमेंट कैसे कर सकते हैं? एक तो इस तरह से, अब हम यहाँ लिख सकते हैं
आर यू गोइंग टू दिल्ली। ये भी हुआ। अब ये कमेंट कहाँ तक लिख सकते हैं, ये 3 ठो सिंगल कोटेशन, ये 3 ठो जो दिया है, जब तक ये इन नहीं कर सकते, जब तक ये इन नहीं करेंगे तब तक लिख सकते। आर यू गोइंग टू दिल्ली? नो, आई मे गो टू मुंबई। रियली? और ये अब इसको हम इन करने के लिए, अगर यहाँ 3 ठो सिंगल कोटेशन दिए है तो यहाँ भी 3 ठो सिंगल कोटेशन से इन कर दिए, तो ये मल्टी लाइन हो गया। अब इसके बाद आप इंटर दाबिएगा तो यहाँ दिख सकते हैं, आर यू गोइंग टू दिल्ली? नो, आई एम नॉट गोइंग, आई एम गोइंग टू मुंबई। रियली? तो ये हुआ आपका मल्टी लाइन कॉमेंट। नॉर्मली इसको मल्टी लाइन कॉमेंट कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में आगे सिंगल कमेंट ही ज़्यादा यूज होते हैं। इसको कमेंट अलग तरीका से भी कर सकते हैं, ये डबल कोटेशन यूज करके, 3 ठो डबल कोटेशन एक ही जगह यूज करके। यहाँ लिख सकते हैं, काउ इज माई फेवरेट एनिमल, आई वर्शिप टू काउ। ओके, अब इसको क्लोज करने के लिए 3 ठो डबल कोटेशन रख दीजिए, तो ये क्लोज हो गया। तो इसको हम मल्टी लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं। ये तो ये कमेंट हो गया, यहाँ कुछ भी मिस्टेक नहीं है। और ये कुछ भी सेंटेंस लिखेंगे विदाउट गिविंग कमेंट तो ये मिस्टेक हो जाए। काउ इज एन एनिमल, इतना ही लिखेंगे तो यह मिस्टेक दिखा दे, लेकिन कमेंट मिस्टेक, कमेंट देंगे तो ये मिस्टेक नहीं होगा। ओके, कमेंट क्यों देना है? कमेंट देना है क्योंकि कुछ चीज़ हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, और कमेंट देने का मतलब है कि उसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो डबल लाइन, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैज हो गया एक ही लाइन के लिए। अब नेक्स्ट हो गया आपका मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट मतलब एक से ज़्यादा लाइन यूज कर सकते हैं इसमें, तो इसको मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। और वेरिएबल के बारे में अभी हमने बताया है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ रिजर्व मेमोरी एरिया टू स्टोर वैल्यू। तो वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ? सपोज एनिमल, मैंने ये एनिमल लिखे और यहाँ लिखे एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो ये वेरिएबल, ये एनिमल इज अ वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल हैज एनिमल इज अ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल क्या करता है कि ये जितना भी यहाँ लिखे है एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये जाके स्टोर कर लेता है, तो ये वेरिएबल हो गया। वेरिएबल्स, तो ये डेफिनेशन यही चीज लिखा है, वेरिएबल इज रिजर्व मेमोरी एरिया टू स्टोर वैल्यू। यहाँ जितना भी वैल्यू लिखेंगे वो स्टोर कर लेगा वेरिएबल। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। कुछ भी चीज हम लोग स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में। पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। यहाँ कुछ भी कमांड यूज नहीं करना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये चीज हो गया वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग्स इन पाइथन। स्ट्रिंग्स में थोड़ा लंबा है, तो इसके लिए पार्ट कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।